कल मंगी से चलानी आ गई है। हाँ जी सर। ओल्ड एज की पेंशन की ऑनलाइन सिस्टम से हाँ जी बहुत अच्छा हुआ जी। जनसंवाद करने कहाँ दिया है साहब ने, तो चले गए ना। वो जनसंवाद नहीं था। नहीं, जनसंवाद नहीं था। हमारी समस्या सुनी नहीं गई अभी तक। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर इन दिनों जनता के बीच पहुंचकर जनसंवाद कर रहे हैं, लेकिन जब वो महेंद्रगढ़ के सीहमा गांव पहुंचे तो समस्याओं की सताई जनता ने सीएम साहब को ऐसा घेरा कि 4 घंटे अपने बीच से हिलने भी न दिया। क्यों, जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो ये तो आप जानते ही होंगे कि सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के विभिन्न जिलों में पहुंचकर जन संवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं और जो समस्याएं वाजिब लग रही हैं उन्हें सुलझा रहे हैं। कह सकते हैं कि शायद मन टटोल रहे हैं जनमानस का कि आने वाले चुनाव में जनता इन्हें फिर से अपना जनार्दन चुनेगी या नहीं। साथ ही वाहवाही भी लूट रहे हैं लोगों की कि देखो भैया, आपका सीएम आपके बीच आकर आपके दुखड़े सुन रहा है, समस्याएं सुनकर उन पर अमल कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, यहाँ भी कुछ वैसा ही है। प्रदेश में जगह जगह जनता कुछ जमीनी समस्याओं से ऐसी त्रस्त है कि सीएम को अपने बीच पाकर गुस्सा और झल्लाहट रोक नहीं पाती, या कहें कि भैया ये पब्लिक है, सब जानती है तो बेवकूफ नहीं बनती। ऐसा ही कुछ हुआ सीहमा गांव में। 3 दिन के लिए महेंद्रगढ़ में जनसंवाद करने पहुंचे सीएम खट्टर जब आखिरी दिन सीहमा पहुंचे तो गांव के लोग अपने एरिया को उप तहसील बनाने की मांग करने लगे। सीएम साहब मान गए और जनसंवाद के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीहमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा भी उन्होंने कर दी। लेकिन जनसंवाद में विवाद न हो, ऐसा सीएम साहब के साथ कम ही देखने को मिल रहा है। तो बवाल यहीं कहां थमने वाला था। सीहमा के बाद अगला जनसंवाद हुआ नारनौल के दोंगड़ा अहीर में, जहां खबर पहुंच गई कि सीहमा को सीएम साहब उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा कराई है। बस जनसंवाद में उमड़े लोगों ने स्वागत की बजाय शुरू किया सीएम साहब का विरोध। क्या युवा, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग और महिलाएं, सबने सीएम साहब के उस आवास को ऐसा घेरा जहां पर वो रुके हुए थे कि विधायक, डीजी, पुलिस बाबुओं तक की न चली। सीएम साहब को जनता के बीच बंदी बना देख पुलिस को गांव छावनी में तब्दील करना पड़ा। सीआईडी अफसर और एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। उधर जब सीएम साहब को मामला तूल पकड़ते लगा तो फैले हुए रायते को समेटने के लिए उन्होंने उप तहसील मामले को लेकर उठे विवाद का ठीकरा अधिकारियों के मत्थे फोड़ दिया और कह दिया कि सीहमा को उप तहसील बनाने संबंधी फिजिबिलिटी रिपोर्ट अधिकारियों से मांगी गई थी। उन्होंने सही रिपोर्ट नहीं दी, न ही उन्हें ये बताया गया कि दोंगड़ा अहीर की जनता भी यही मांग कर रही है। अब दोनों गांव की फिजिबिलिटी रिपोर्ट फिर से मंगवाएंगे और जिस गांव की रिपोर्ट सही होगी उसी को उप तहसील बनाया जाएगा। सीएम साहब ने कहा कि जब अटेली विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम होगा वो इसकी घोषणा भी कर देंगे। सीएम खट्टर की इस सांत्वना के बाद कहीं जाकर गांव वालों ने विरोध बंद किया और तब कहीं जाकर सीएम साहब घंटों बाद जनता की घेराबंदी से मुक्त हो पाए, जहां से वो अगले जनसंवाद कार्यक्रम के लिए नांगल सिरोही के लिए रवाना हो गए। वैसे जनसंवाद में जनता की ऐसी बेरुखी झेलना सीएम साहब का कोई पहला एक्सपीरियंस नहीं। जहां जा रहे हैं मुस्कानें कम, मुसीबतें ज्यादा झेलनी पड़ रही हैं। इससे पहले सिरसा में हुए जनसंवाद में भी जनता जनार्दन की ऐसी ही बेरुखी देखने को मिली थी। एक महिला सरपंच ने तो अपना दुपट्टा ही सीएम साहब के पैरों में डाल दिया था। कुल मिलाकर जनसंवाद के लिए जनता के बीच पहुंच रहे सीएम साहब पब्लिक का खूब प्रकोप झेल रहे हैं। साथ ही ये भी समझ ही पा रहे हैं कि कौन कितने पानी में है। पीछे हो जाओ और ये जो गैलरी है इसमें पीछे वाले लोग आ जाओ, ये गैलरी खाली कर दो। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।